Good morning, students. Today we are going to recite and learn the meaning of the poem The Zigzag Boy from Class 2, Unit 6, page number 95. So open your book on page number 95. So first we will recite this poem, then I will tell you the meaning of the poem. The Zigzag Boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. So let's find out the meaning of the poem The Zigzag Boy. So what is the meaning of zigzag? Here you can see there is a boy. यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लड़का है और वो इस तरीके से चल रहा है. ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जिगजैग. ये देखिए यहाँ पर भी बनी हुई है जिगजैग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना. कई बच्चे होते हैं ना जो अपना काम ठीक से नहीं करते. अपना ये देखो यहाँ पर ये कोट कहीं फेंक रखा है, हैट कहीं फेंक रखा है, अपने शूज़ कहीं पर भी फेंक देते हैं. उनकी पेंसिल भी जो होती है वो उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं. इरेज़र नहीं मिलता है उनको और पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं और कोई भी चीज़ उनकी सही जगह पर नहीं मिलती है. तो जिगजैग बॉय कौन हुआ? जिगजैग बॉय वो बच्चा हुआ, वो लड़का हुआ. बॉय होता है लड़का जो अपनी कोई भी चीज़ ठीक से नहीं रखता और पूरे दिन इधर से उधर मस्ती करता रहता है. सो आर यू अ जिगजैग बॉय और गर्ल? You shouldn't be. So let's again find out the meaning of this poem. I know a little zigzag boy. I मतलब मैं, know जानता हूँ या जानती हूँ, अ मतलब एक, लिटिल छोटा, जिगजैग बॉय मैं एक छोटे से जिगजैग बॉय को जानती हूँ. ठीक है. हु गोज़, हु मतलब यहाँ पर है जो कि, गोज़ जाता है, दिस वे एंड दैट, वे होता है रास्ता, जो कि कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, इधर उधर जिगजैग चलता है वो. दिस वे, दिस मतलब यह रास्ता चुनता है, कभी दैट वे, कभी दिस कभी दैट. ठीक है. तो कभी वो दिस वे जाता है, इस रास्ते जाता है, कभी दैट वे जाता है, उस रास्ते जाता है. ही नेवर नोज. ही यहाँ पर देखिए ही प्रोनाउन वर्ड है जो कि बॉय के लिए आया है. अब हम बार बार तो बॉय जिगजैग बॉय नहीं बोल सकते ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं? वह के लिए यहाँ पर लड़के के लिए आया ही वर्ड. ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नोज जानता, जस्ट कि उसने अपनी जो चीज़ें हैं, वेयर ही पुट्स, उसने अपनी चीज़ें कहाँ पुट, फेंक दी, छोड़ दी हैं. ठीक है. वेयर कहाँ उसने अपनी चीज़ें, जस्ट वो ये बिल्कुल जानता ही नहीं है. जस्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता. ये कौन सी चीज़ें? हिज कोट और शूज़ और हैट. देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आया था ही और दूसरा आ रहा है हिज. ये दोनों प्रोनाउन वर्ड्स हैं जिनको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम. तो ही आया था वह लड़का के लिए और हिज आया उसको. ठीक है. उस लड़के को के लिए. तो हिज कोट, उसका कोट कहाँ है, और या उसका शूज़ कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, और उसके हैट कहाँ हैं, उसकी टोपी कहाँ है. उसको कभी भी ये पता ही नहीं होता कि उसने अपनी चीज़ें कहाँ फेंकी हैं. इधर से उधर पूरे दिन मस्ती करता घूमता है और अपनी चीज़ें आकर के इधर उधर फेंक देता है और फिर जब उसको चीज़ें चाहिए होती है तो वो मिलती ही नहीं है. आगे पढ़ते हैं. इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड. इफ़ का मीनिंग क्या होता है? अगर.
यू भी यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन सर्वनाम शब्द है, तुम लोगों के लिए आया बच्चों। अगर तुम आर हो, नॉट नहीं हो, एक जिगजैग चाइल्ड, तुम अगर ऐसे बच्चे नहीं हो, जिगजैग चाइल्ड नहीं हो, जिगजैग बॉय या चाइल्ड नहीं हो, तो यू शैल हैव नो कॉज टू से। तो यू यहाँ पर देखिए, यू ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं यू शैल या यू विल। तो ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म और ये है हमारी फुल फॉर्म। तो यू शैल, तुम्हें बिल्कुल भी हैव नो कॉज, नो कॉज, कॉज होता है कारण, टू से मतलब कहना, तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है ये कहने के लिए, ठीक है। दैट यू फॉरगॉट, दैट कि यू मतलब तुम, फॉरगॉट भूल गए, फॉरगॉट का मतलब क्या होता है, भूल जाना। ऐसे तुम लोग बोलते हो ना, हम मैम आपसे पूछते हैं बेटा होमवर्क कर लिया, आप कहोगे ओह मैम आई फॉरगॉट, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गया। मम्मी पूछेंगी बेटा आपका इरेज़र कहाँ रखा है, तो वो जिगजैग जो चाइल्ड है वो क्या कहेगा, मम्मी यहीं तो रखा था, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। पेंसिल, कोई होमवर्क करना होगा उसे नहीं पता, बर्तन कहाँ रखे वो उसे नहीं पता, उसके कपड़े कहाँ हैं वो उसे नहीं पता। तो अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है फिर ये कहने का कि तुम भूल गए। फॉर यू विल नो, क्योंकि तुम्हें तो ये पता होगा। फॉर क्योंकि, के लिए, योर तुम्हारे, नो जानते हो, क्योंकि तुम ये हमेशा जानते होंगे। वेयर कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ें, चीज़ों में क्या, तुम्हारा हैट, कोट, शूज़, पेंसिल, इरेज़र, ज्योमेट्री बॉक्स या कोई भी चीज़ आर पुट अवे, पुट मतलब रखना, क्योंकि फिर तुम्हें ये पता होगा कि तुमने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक जिगजैग बॉय है जो कभी भी अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं रखता है। वो कभी दिस वे जाता है, कभी दैट वे जाता है, उसके शूज़ कहीं पड़े होते हैं, कोट कहीं पड़ा होता है, हैट कहीं पड़ा होता है, बिल्कुल बेतरतीब बच्चा है वो। और अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए, आप अगर जिगजैग गर्ल नहीं हैं, जिगजैग चाइल्ड नहीं हैं, तो फिर आपके पास कोई कारण नहीं है ये कहने का कि तुम चीज़ों को रख करके यहाँ भूल गए, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुमने अपनी चीज़ें कहाँ रख दी। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, आर यू अ जिगजैग बॉय और गर्ल? आर यू? यू शुडंट बी। क्या आपको ऐसा जिगजैग बॉय बनना है जिसको यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है? उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये, उसे कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर ये देखिए एक इस तरह की लाइन बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन। कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स? क्या तुम ऐसी जिगजैग लाइन बना सकते हो? येस यू कैन। सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिगजैग बॉय देखो कैसे रन भाग रहा है, ठीक है, चीज़ों से भागता ही रहता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसने चीज़ें कहाँ रखी। वो तो कभी दिस वे जाता है, दैट वे जाता है, और ही नेवर नोज वेयर ही पुट्स हिज थिंग्स। सो यू शुडंट बी अ जिगजैग बॉय और गर्ल। तो बच्चों पोएम कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। तो अब हम, आपको क्या करना है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको ये पोएम रिसाइट करनी सीखनी है और आपको इसका ऑडियो और वीडियो बना करके हमें भेजना है। सो वंस अगेन आई एम रिसाइटिंग दिस पोएम। आई नो अ लिटिल zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you shall have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. So, I think you must have enjoyed this poem. Thank you.